राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ भी होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, 28 मार्च को होली आने वाली है और बहुत से लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं कि हमारी ये समस्याएं ख़त्म हो जाएं, हमारे जीवन में ये खुशियाँ आए। तो इन सब को लेके मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो हो सकता है आप लोगों के जीवन में कारगर सिद्ध हो, आपकी जीवन की समस्याएं ख़त्म हो पाएँ। वैसे तो अगर हमें जीवन मिला है तो समस्याएं कभी ख़त्म हो नहीं सकती। हाँ, उन समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो जब अब इस साल 28 मार्च को जो होली आएगी वो ऐसा सर्वात सिद्ध योग बन रहा है जो 499 साल बाद दोबारा से ये योग बना है। बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है। इस दौरान जो भी हम क्रियाकलाप करेंगे, जो भी काम करेंगे, मन से जो भी इच्छाएं करेंगे, किसी को हानि ना पहुंचाते हुए अपने, तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपको छोटी छोटी सी 2-4 बातें बताऊंगी, 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो घर में सभी के उपलब्ध होती हैं। ना हो तो पंसारी की दुकान से या आसपास कहीं से भी आप ला सकते हैं और कोई महंगी भी नहीं है ना। तो आप लेके आइए और इस सब चीज़ों को 28 मार्च से पहले इकट्ठा करके रख लीजिए। और उस दिन आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 5 चीज़ों की व्यवस्था करनी है आपको। उन चीज़ों के नाम मैं बता देती हूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें लिख लीजिए। सबसे पहले लेनी है आपको 2 लौंग लेनी है। फूल वाली लौंग होती है ना, जिस पे खंडित ना हो, फूल बने हुए हों। 2 लौंग लेनी है। 1 हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी पाउडर नहीं लेना है, साबुत हल्दी की 1 गांठ बहुत है। आपने लिखी 2 चीज़ें, 2 लौंग लेनी है, 1 हल्दी की गांठ लेनी है, साबुत सुपारी जो हम पूजा में काम में लेते हैं, 2 साबुत सुपारी लेनी है। 2 साबुत सुपारी ले लीजिए। पीली सरसों ले लीजिए, जरा सी, 1 चुटकी में आए जितनी या 1 मुट्ठी में आए जितनी, थोड़ी सी ही। जैसे 2 लौंग हैं तो थोड़ी सी हैं, हल्दी की गांठ है, साबुत सुपारी है, तो पीली सरसों ले लीजिए। सबसे मुख्य चीज़ है नारियल। पानी वाला जो नारियल होता है जिस पे जटा बनी हुई होती है, पीने वाला नहीं, पानी का नारियल जिसमें पानी बसता हुआ सुनाई दे, उस टाइप का एक नारियल ले लीजिए। ये 5 चीज़ें आपको लानी हैं। और ये 5 चीज़ें लाने के बाद में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक थाली में रख लीजिए। शाम को होली की पूजा करने जाते ही हैं, जिस समय होली का दहन होता है उसी समय पे जाइए आप सारी चीज़ें लेके। अब इन सारी सामग्रियों को लेकर के एक साथ लेके होली की परिक्रमा कर लीजिए। कितनी परिक्रमाएं करनी है आप ध्यान रखना कि आपको सभी चीज़ें लेके थाली में 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। और अपनी समस्याएं बोलते हुए, अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए 7 परिक्रमाएं करनी हैं। 7 परिक्रमा करने के बाद जब होली जल रही हो तो उसमें एक एक करके सारी चीज़ें डाल दीजिए। सबसे अंत में आपको क्या करना है, और सब चीज़ें सारी चीज़ें डाल देंगे होली जलाते समय, और अपनी सारी परेशानियां, अपने कष्ट, अपनी मनोकामनाएं सब कुछ बोल देंगे। और सबसे अंत में आपको नारियल डालना है। और नारियल ऐसी जगह पे डालना है जहाँ से आप उसे कुछ समय बाद अपने घर पर ला सकें, है ना। क्यों, ये जब सब आप चीज़ें डालेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, जिस तरीके से होली में बुराइयां सारी जल जाती हैं, कष्ट सब दूर हो जाते हैं, वैसे ही आपकी सब आपके परेशानी और कष्ट
जब आप उनको बोलेंगे तो सब दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, है ना। एक बार होलिका दहन के समय ये छोटा सा उपाय अवश्य करना। हाँ, मैं नारियल का बताना भूल गई। नारियल जो है सबसे अंत में डालना और ऐसी जगह पे डालना कि उसकी जटा जटा जो होती है ना वो तो जल जाए और अंदर का नारियल सुरक्षित रहे, है ना। तो वो आपको वापस लेके आना है। जटा वाला भाग जल जाएगा, अंदर का नारियल सुरक्षित रहेगा। आप उसे वापस लेके आएंगे अपने घर पर और अपने घर पर लाने के बाद में उस नारियल को तोड़कर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में देना है। समझ लेना है कि नारियल के प्रसाद के साथ सभी चीज़ों को होलिका में दहन होने के बाद आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई। आपकी अब सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का समय आ गया है। सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आप ये एक छोटा सा उपाय है, इसमें बहुत खर्चा नहीं है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगी और मैं तो पूजा भी बताती हूँ। और मैं क्या है कि मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि अपने घर में सभी से प्रेम करो, सभी की इच्छाओं का मान करो, सभी से प्रेम करते हुए सबकी बातों का ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि जो आप घर में बड़े हैं या आप घर में छोटे हैं अपनी ही चलाओ। इससे क्या है कि फिर वो घर में कलेश कभी ख़त्म हो नहीं सकती। चाहे आप कितने भी लाख उपाय कर लो, कुछ नहीं होगा, परेशानियों का अंत कभी नहीं होगा। तो आपको मतलब सबका ध्यान रखते हुए, सबके इच्छाओं का मान रखते हुए, ये छोटे छोटे उपाय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे जी। मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे लिख के बताना। जय श्री राधे लिख देना, राधे राधे लिख देना, इतना ही काफ़ी है। और आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद जी।